ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं सर्कुलर मोशन के चैप्टर में, उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो करने हैं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उन टॉपिक से रिलेटेड हैं। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है अभी तक, वेलोसिटी एंगुलर, एक्सेलरेशन एंगुलर पढ़ी है, फिर रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, एंड लास्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है हमने। तो आज उसी से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल करना है। जो आपका पहला न्यूमेरिकल है बेसिकली, वो है अ टीनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। एक बीम है जो अर्थ से आ रही है, और अर्थ से आकर कहाँ पे जा रही है? टू द मून। यानी यहाँ आप मून ड्रॉ कर लें, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ से एक बीम आ रही है मून को। अब हमें पता है जो मून है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीज़ है ये रेडियस है जो अर्थ से मून की तरफ जा रहा है। और आगे लिखा है इफ़ द बीम इज हैव द डायमीटर, बीम को जो डायमीटर है वो 2.50 मीटर है एट द मून, मून के ऊपर। और आगे बता रहा है हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल फॉर द बीम। एंगल क्या बनेगा बीम के लिए, डाइवर्जेंस बीम के लिए? द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, मून का अर्थ से जो डिस्टेंस है यानी जो रेडियस है वो बेसिकली इसने दिया है 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर। यानी जब हम डेटा लिखेंगे तो हमारे पास जो रेडियस आर आएगा वो 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर आएगा, और जो हमारे पास एस है वो हमारे पास 2.50 मीटर है। हमें एंगल बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है थीटा। अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने फॉर्मूला सिंपली लगाया था एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे हमने थीटा निकालना है, तो थीटा यहीं पे आर मल्टीप्लाई और थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगा। एस की वैल्यू है 2.50 और आर की वैल्यू 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 2.50 डिवाइडेड बाई 3.8 एक्सपोनेंट 8, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है थीटा इज इक्वल टू 6.5789 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ रेडियन। क्योंकि जो थीटा है ये हम सर्कुलर मोशन के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे डिग्री के बजाय क्या हमारे पास यूनिट आएगी? रेडियन, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी टॉपिक में। देन आपका सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल देखें, सेकंड न्यूमेरिकल भी हमारा उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है अ ग्राम फोन रिकॉर्डेड द टर्न टेबल एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी। आपके पास यहाँ डेटा में जो वेलोसिटी गिवन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो रेस्ट से जो भी चीज़ स्टार्ट होती है तो वो ज़ीरो होगी। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी भी आप 9 क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ आप देखते थे जो रेस्ट से स्टार्ट होती थी उसे आप ज़ीरो लेते थे, इसके अलावा जो वेलोसिटी गिवन होती थी उसे मेंशन करते थे। अब ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो एंगुलर ओमेगा आई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ओमेगा एफ यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपके पास है 45.0 रेवोल्यूशन मिनट इनवर्स। इसका मतलब ये है कि ये रेवोल्यूशन में गिवन है। आपने वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की पढ़ी थी यूनिट, वो आपको याद होना चाहिए रेडियन एंड सेकंड में। रेडियन ओवर सेकंड में हमने कहा था, रेवोल्यूशन ओवर मिनट में भी होगी लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो रेडियन ओवर सेकंड में है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई करेंगे डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ कर लूँ तो 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90 हो जाएगा। 90 को 60 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.5 पाई। ये अब आ जाएगा रेडियन ओवर सेकंड में। देन आपको आगे गिवन है टाइम। टाइम आपके पास है 1.60 सेकेंड। टाइम भी आपके पास आ गया। आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है। एवरेज एक्सेलरेशन की जो सिंबल हमने पढ़ा था वो था अल्फ़ा, और एवरेज के लिए ए भी हम साथ में लगाते थे। ये आपका डेटा बन गया। अब आप सोल्यूशन की हेडिंग दें यहाँ पे। सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद जो सबसे पहला काम है आपने फार्मूला लिखना है। आपने एवरेज एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के फार्मूला पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी एंगुलर माइनस इनिशियल ओवर टाइम। अब यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो फाइनल आपके पास है 1.5 पाई माइनस ज़ीरो ओवर 1.60। अब 1.5 इंटू 3.14, क्योंकि 3.14 होती है पाई की वैल्यू, ओवर 1/60। अब ज़रा मैं इन्हें सॉल्व करूँ तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 करें तो वैल्यू आती है 4.71। इसे डिवाइड करें 1.60 से हम, तो आंसर आता है 2.94, और इसे हम लिखेंगे 2.9437, और ये आपके पास आ गई रेडियन ओवर सेकंड स्क्वायर में। क्योंकि जो एक्सेलरेशन थी वो आपको पता है क्या हो जाती थी, वेलोसिटी जो है वो ऑलरेडी सेकंड से डिवाइड हुई होती थी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता था, तो एक सेकंड होता था एक्सेलरेशन में, दोबारा टाइम से डिवाइड करते थे तो ये स्क्वायर में
कन्वर्ट हो जाती थी। ये थे आपके बेसिकली दो न्यूमेरिकल, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये है 5.2 और जो पहला वाला हमने किया है वो 5.1 था। इसके साथ जो अब आपके क्वेश्चंस हैं शॉर्ट्स, उन्हें आपने देख लेना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपके इन टॉपिक से रिलेटेड हैं उन्हें थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लेना है कि उनमें क्या क्या था। अब पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है 5.1, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेक्चर देखते वक्त भी आपको पता हो कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है देखें, उसमें है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टेंजेंशनल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सा पूछा, टेंजेंशनल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में फ़र्क बताएं। इफ़ वन ऑफ द दीज इज़ गिवन फॉर द व्हील ऑफ नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। अब ये सिंपली आपको एक कंडीशन दी गई है। पहले आपने टेंजेंशनल जो लीनियर वेलोसिटी थी, जैसे हमने टेंजेंशनल का नाम दिया था, उसकी वजह आपको याद होनी चाहिए क्या थी, यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और एंगुलर वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। दूसरा कह रहा है अगर हम किसी व्हील को ये दोनों चीज़ें दे दें, मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी थी कि उसके व्हील या टायर को जब ये दोनों वेलोसिटी दी जाती हैं तब आपकी गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है, क्योंकि जो गाड़ी का पहिया होता है या जो टायर होता है वो सेंटर से फिक्स होता है। ऊपर जो टायर होता है वो लीनियरली मूव करने की कोशिश करता है, और जो यहाँ से आपने इसे क्या कहते हैं सेंटर से बैन किया होता है या सेंटर से इसे जोड़ा होता है, वो इसे सर्कल में घुमा देता है। रेफरेंस लाइन की बात हम कर लेते हैं। हमने कहा था ये जो रेडियस होगा बेसिकली इसे हम रेफरेंस लाइन कहेंगे। रेफरेंस लाइन एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है, जबकि जो आपके टायर का ऊपर वाला हिस्सा है वो लीनियर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो एंगुलर और लीनियर दोनों मूव करते थे तो आपकी गाड़ी आगे चलती थी। अब वो कह रहे हैं अगर किसी टायर को हम ये दोनों चीज़ें दे दें, व्हील की बात करें, आप गाड़ी के टायर कंसीडर भी कर सकते हैं, अगर हम ये दोनों चीज़ें किसी को दे दें और एक हमें पता हो तो हम दूसरी कैसे निकालेंगे। मतलब रेडियस भी हमें पता हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता हो। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता था। अब आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि v इज़ लीनियर वेलोसिटी while ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी। अब आप क्या कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी जो होती है अलोंग द लाइन होती है, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है अलोंग द सर्कल होती है। आप ये भी लिख सकते हैं टेंजेंशनल वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, मीन्स टेंजेंशनल वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड लीनियर। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो टेंजेंशनल वेलोसिटी होती है वही बेसिकली लीनियर होती है। लेकिन हम इसे टेंजेंशनल कहते क्यों थे, क्योंकि वेलोसिटी में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने देखा था जो इसकी डायरेक्शन आ रही है वो बार बार सर्कल के क्या आ रही है, मतलब इस पॉइंट पे जैसे ही इसको रेफरेंस लाइन अंदर की तरफ घुमाती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ये बनती है, इस पॉइंट पे जब दोबारा घुमाती है तो ये बनती है। हम देख रहे थे कि सर्कल पे टेंजेंट बन रहा था। जो लीनियर वेलोसिटी बेसिकली बाहर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि लेकिन ये रिजिड रॉड के साथ जुड़ी ही थी इसलिए सर्कल में घूम जाती थी। इसलिए लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती थी वो टेंजेंट होती थी, इसलिए हम इसे टेंजेंशनल वेलोसिटी कहते थे। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट होती है हर बार, इसीलिए हम इसे टेंजेंशनल कहते हैं। अब ऐसा यूनिट क्या होती है लीनियर वेलोसिटी की, SI यूनिट ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी की जो SI यूनिट है वो हमें पता है m/s होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर कहाँ से आता है, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और टाइम t सेकंड से डिवाइड करते हैं तो m/s बनता है यहाँ पे। ये लीनियर का केस होता है। अब अगर हम एंगुलर की बात करें, ये सारी लीनियर थी, यहाँ आप लिख लें। अब अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में देखें फ़र्क क्या होगा। इसकी डेफिनेशन सिंपली आपको पता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, जबकि लीनियर के लिए होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी। अब इसकी जो डायरेक्शन होती थी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती थी। आपको याद हो एंगुलर वेलोसिटी हमने डायरेक्शन कैसे निकाली थी, राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल हमें बता रहा था कि डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की अप साइड होगी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो डाउनवर्ड होगी। यही चीज़ हमने पढ़ी थी। इसकी डायरेक्शन टेंजेंट है, बाहर जाने की कोशिश करता है, जबकि ये सर्कल में घूमता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल घूम रहा है तो ऊपर आएगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे आएगी। देन इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या है। SI यूनिट अगर हम लिखने चाहें, SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा था रेडियन ओवर सेकंड होती है, क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी यूनिट मीटर के बजाय रेडियन थी, तो टाइम तो सेकंड में ही होता है, तो रेडियन ओवर सेकंड, यानी आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें इन दोनों में फ़र्क आ रहा है, डायरेक्शन का फ़र्क आ रहा है, डायरेक्शन के नाम का फ़र्क आ रहा है। ये अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये टेंजेंट है डायरेक्शन में।
यूनिट इसकी मीटर ओवर सेकंड, इसकी रेडियन ओवर सेकंड है, क्योंकि लाइन पे चल रही है, ये सर्कल पे चल रही है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास रेडियस गिवन हो, रेडियस क्या चीज़ होगी, रेडियस हमें पता है आर होगा। उसने आखिरी पॉइंट कहा था कि फॉर इफ़ वन ऑफ दीज गिव फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, अगर इनमें से कोई एक व्हील को दे दी जाए, दोनों वेलोसिटीज में से कोई एक वेलोसिटी और रेडियस भी हमें उस व्हील का गिवन हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस गिवन हो, तो आप दूसरी को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमने सिंपली रिलेशन पढ़ा था वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमने कहा था कि अगर हमारे पास देखें रेडियस गिवन है, रेडियस भी गिवन है और एक वेलोसिटी गिवन है, तो इस रिलेशन की वजह से हम दूसरी निकाल लेंगे, मतलब ओमेगा गिवन है, आर भी गिवन है, आर और ओमेगा की वैल्यू पुट करके वी टी निकाल लेंगे। अगर वी टी और आर गिवन है तो ओमेगा का रिलेशन कुछ ये बन जाएगा वी टी ओवर आर, तो यहाँ से ओमेगा निकल आएगा। ये सिंपली आपके पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी और जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड था। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट आपका क्या है 5.2। अब 5.2 भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स का पूछा गया है कि फ़र्क क्या है। यहाँ पहले क्वेश्चन के शुरू में पूछा गया था कि डिफरेंस बताएं टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। आप कहेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है अलोंग द सर्कल होती है, यानी जो उसमें मोशन होती है वो सर्कल में होती है, जबकि टेंजेंशियल वेलोसिटी में जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है अलोंग द टेंजेंट। या ये कह सकते हैं कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो बिटवीन 2 पॉइंट है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन 2 पॉइंट लीनियर है, और जो एंगुलर है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो सर्कल में है। बाकी आगे ये एक्सप्लेनेशन थी सारी। 5.2 में जो पूछा गया व्हाट इज द मीन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डेफिनेशन है जो हमने टॉपिक में पढ़ी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे। आपने कहा था कि एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को लीनियरली मूव करने के बजाय सर्कल में बेंड कर दे और उस फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल हो, तो इस चीज़ को हमने क्या कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, ये आप खुद भी अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं, बुक से देख लें तो भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद था वाई इट मस्ट बी द फर्निश टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलो अ सर्कुलर पाथ। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। ये पूछा जा रहा है कि क्यों जो है फर्निश्ड होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में ही मूव करे तभी क्यों होगी। सबसे पहले तो आप इसका फार्मूला लिख लें, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। हमने इसका फार्मूला जो निकाला था एफ सी इज इक्वल हमने निकाला था एम वी स्क्वायर ओवर आर। लास्ट रिलेशन ये निकला था। इसके बाद हमने कहा था वी होता है आर ओमेगा के। जब इसको यहाँ पे पुट किया था तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स थी आपकी वो आ गई थी एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे आर स्क्वायर आर से कट गया था और फाइनल एम आर ओमेगा हमारे पास रिलेशन बचा था सेंट्रीपिटल फोर्स की जो इक्वेशन बची थी। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले बताना है डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी, उसके बाद आपने ये बताना है कि जो फोर्स होती है इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। मतलब ये सेंटर ऑफ सर्कल है ओ, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ ही होगी, अंदर की तरफ होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ थी। आप बताएंगे द डायरेक्शन ऑफ बॉडी जो मूविंग सर्कुलर पाथ में होती है ऑलवेज चेंजिंग होती है। मतलब डायरेक्शन होती है इसकी जो सर्कल में आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है ये बार बार चेंज होती है। चेंज क्यों होती है, क्योंकि ये बाहर जाना चाहता है लेकिन आपने इसे रॉप की मदद से या किसी मैकेनिज्म की तरफ से इसे बैंड किया होता है सर्कल की तरफ, तो हर छोटे से पॉइंट के बाद ये बार दोबारा घूम जाता है। जैसे पंखा होता है, पंखे के परों को हमने सेंटर से फिक्स किया हुआ है तो पंखे के पर बाहर नहीं निकल सकते, हर छोटे पॉइंट के बाद वो बैंड हो जाते हैं। ये बैंड होते होते तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है चेंज होती है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स में या जो सेंट्रीपिटल मोशन होती है उसमें बार बार जो डायरेक्शन होती है ऑब्जेक्ट की क्या होती है चेंज। अब विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट बैंड होने के बजाय सीधा बाहर चला जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा था, जब तक मैंने कोई ऐसा मैकेनिज्म ना रखा हो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर से मैं इससे जोड़ के ना रखूँ, तो मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट सीधा जाते जाते आगे चला जाएगा। तो मुझे कोई ऐसी फोर्स या कोई ऐसा मैकेनिज्म रखना पड़ेगा जो इस ऑब्जेक्ट पी को लाइन में जाने के बजाय सर्कल में घुमाता रहे। यही चीज़ हमने टॉपिक में पढ़ी थी। हमने कहा था या तो रॉप की मदद से आप ऑब्जेक्ट को बांधेंगे, या आपने अर्थ और सन की एग्जांपल ली थी तो आपने कहा था इन दोनों के दरम्यान में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो क्या करती रहती है खींचती रहती है इन्हें, और ये आपस में एक दूसरे के आगे पीछे मूव करते हैं। मून सन अर्थ के आगे पीछे मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे घूमता रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रीपिटल ऑब्जेक्ट में या जो सेंट्रीपिटल मोशन होती है वो क्या सर्कुलर पाथ में ही होती है, या ऑब्जेक्ट को ऐसी कौन सी फोर्स दें या ऐसी कौन सा हम सिस्टम उसे दें जिसकी वजह से वो फॉलो करे सर्कुलर पाथ। जो दूसरी चीज़ पूछी गई थी वाई इट मस्ट बी अ फर्निश टू एन ऑब्जेक्ट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉलो द सर्कुलर पाथ।
आपसे कहा जा रहा है कि सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या ज़रूरत है, मतलब या क्या चीज़ की ज़रूरत है उसे देने की, तो हम कहेंगे उसे हमें कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स देनी पड़ेगी, तब जाके वो सर्कल में घूमेगा। अब हमने यही बात की कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूव करे। और सेंट्रीपिटल फोर्स आप दे देंगे या सेंटर से आप इसे जोड़ के रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है बाहर जाने के बजाय सेंटर में ही घूमेगा और बार बार टेंजेंट आएगा। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशनल होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने इसे सेंटर से बैन किया हुआ है या बांधा हुआ है या जोड़ा हुआ है, तो ये बार बार कर्व पाथ में घूमेगा, तो डायरेक्शन इसकी बार बार लीनियर की क्या आएगी, टेंजेंट आएगी। इससे हमें पता ये चल रहा है कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये सीधा मूव करने के बजाय बार बार क्या करेगा, कर्व पाथ में मूव करता रहेगा। और इससे हमें और क्या चीज़ पता चली थी इसके अलावा हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता चला, उसका रिलेशन पता चला, और हमने ये चीज़ देख ली कि जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली ये जो एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन्स आप जो फोर्स देंगे वो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फोर्स की डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन किस तरफ है, टेंजेंट की तरफ। मतलब वो बाहर की तरफ जाना चाह रहा है लेकिन फोर्स जो है अंदर की तरफ लगी हुई है। ऑब्जेक्ट इस तरह घूम रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज है, और फोर्स की डायरेक्शन इन साइड है, यानी जो रेफरेंस लाइन है बेसिकली और जो ऑब्जेक्ट है दोनों परपेंडिकुलर है। इसी तरह फोर्स और ऑब्जेक्ट भी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इस चीज़ को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे। और तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस और दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आपने लाजमी कंसल्ट कर लेना है।